एमयू फंड के लिए आप ही के सरकार द्वारा जगह दी गई, क्या इस बार प्रधानमंत्री जी जो पूर्णिया के धरती पावन धरती पर आ रहे हैं, इस सवाल को भी लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे में रखा जाएगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया की पावन धरती पर उसका आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व किए गए वादों को बखूबी निभाना जानती है। पांडव 5 हाथ में मुट्ठी होती है, यही हमारी शक्ति है। हम पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए किशनगंज में चुनाव लड़ेगा, पांडव के तौर पे चुनाव लड़ रही है। सिंबल अलग रहेगा, लेकिन इस बार भाजपा, जेडीयू, आरजेडी ये सब हमारा पार्टी चरम सीमा पर आगे जा रहा है। इसमें कोई बड़ी सात नहीं 70 होना चाहिए, पार्टी तय करेगी। बूथ बूथ तक कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार पुनः बन रही है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। सीसावारी, गुलाब बाग, 0 माइल, पूर्णिया में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा है। श्री नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत काम किए हैं, विकास पुरुष हैं और हमें बहुत एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करता श्रीमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल की रूप में हम सबको मिला है। क्या आप भी टिकट का दावादारी अपना पेश किए? ये तो आप ही बताएंगे, हमसे ज्यादा आप घूमते हैं। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसे आपने हमें समझा और आपके चैनल के माध्यम से किशनगंज की समस्त जनतागण को मैं सादर प्रणाम करता हूं, उसका अभिनंदन करता हूं। आप जिला अध्यक्ष पद में ऐसे में देखा जाए तो आपका अलग अलग क्षेत्रों में दौरा होता है, इसका पर्पस क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया की पावन धरती पर उसका आगमन हो रहा है। हम सब सीमांचल के सभी एनडीए के जिला अध्यक्ष उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सब लगे हुए हैं। हमारा निरंतर दौरा हुआ है। हमारे एनडीए के जितने भी जिला अध्यक्ष, साथीगण, पदाधिकारी है, सबका निरंतर दौरा हो रहा है। हम सभी अपने जनताओं से आग्रह कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पूर्णिया चले, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुने। एमयू फंड के लिए आप ही के सरकार द्वारा जगह दी गई, क्या इस बार प्रधानमंत्री जी जो पूर्णिया के धरती पावन धरती पर आ रहे हैं, इस सवाल को भी लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे में रखा जाएगा? देखिए, शिक्षा से ये संबंधित है। विगत कई वर्षों से इस पर मीडिया ने भी सब प्रश्न उठाया है। इस पर स्थानीय स्तर पर उनको मांग अपनी रखना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार इसको लेगी, इसको क्यों नहीं लेगी? सरकार द्वारा चुनावी के समय में नौकरी की बहाल की जा रही है, नौकरी के ही समय में क्यों किया जाता है सर? चुनाव के बाद में भी, पहले भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आवश्यकता अनुसार जब जरूरी पड़ता है तो एनडीए सरकार जो है उसकी घोषणा करती है और बड़ी कुशलता के साथ, जवाबदेही के साथ उसको पूरा भी करती है। ये नहीं कि आज चुनाव है तो आज पूरा कर रही है, पहले भी घोषणा हुआ है और उसको पूरा करने का काम किया है एनडीए सरकार। भाजपा पार्टी से किशनगंज जिले में कितने सीट दी जा रही है? देखिए, ये हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेंगे कि अपने किशनगंज जिला में 4 विधानसभा है, किसके खाते में कौन सीट जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, निरंतर हम सभी ये जवाब अपने कार्यकर्ताओं को भी देते आ रहे हैं। हम सभी 5 दल का जो ये गठबंधन है, जिसे हम 5 पांडव, 5 हाथ में मुट्ठी होती है, यही हमारी शक्ति है। हम पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए किशनगंज में चुनाव लड़ेगा, एनडीए पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, श्री नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत काम किए हैं, विकास पुरुष हैं और हमें बहुत एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करता श्रीमान डॉक्टर दिलीप जायसवाल की रूप में हम सबको मिला है, जिसका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं में मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 में प्रचंड बहुमत से एनडीए अपनी सरकार बनाएगी।
ऐसे में देखा जाए आप अभी आपकी मौजूदगी है बहादुर भवन विधानसभा जी। इस विधानसभा में 5 से 7 दावेदार है टिकट इसको आप किस नजरिया से होना भी चाहिए। कार्यकर्ता है। बहुत पहले हमारा एक कहावत था कि हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता का टिकट का दावेदार करता है तो तब मैं मानूंगा कि हमारा नेतृत्व हमारा पार्टी चरम सीमा पर आगे जा रहा है। इसमें कोई बड़ी बात 7 नहीं 70 होना चाहिए। पार्टी तय करेगी गठबंधन में कौन दल लड़ेगा, यह सिर्फ नेतृत्व का काम है। क्या सर सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिली, क्या आप भी टिकट का दावादारी अपना पेश किए? ये तो आप ही बताएंगे, हमसे ज्यादा आप घूमते हैं। ये सिर्फ नेतृत्व देखिए मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं जो प्रदेश द्वारा दिशा निर्देश मिलती है आप स्वयं देखते होंगे, जन जन तक जाता हूँ, संगठन को मैं देखता हूँ। मैं गोपाल मोहन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष किशनगंज। आपका शुभ परिचय जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम पंकज कुमार साहा, जिला महामंत्री भाजपा किशनगंज। बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और गठबंधन के नेताओं के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार हम लोग जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसा जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व किए गए वादों को बखूबी निभाना जानती है और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है जिन्होंने बिहार में विकास की बयार बहाने का काम किया है। हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन कर खासकर महिलाओं का जो उन्नयन हुआ है वो सारे देश में चर्चा का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में दौरा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 15 सितंबर 2025 को सीसावारी गुलाब बाग 0 माइल पूर्णिया में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा है और हम सभी जो प्रदेश से हम सभी पदाधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार सारे जिले से एक लक्ष्य के अनुकूल हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या हमारी वहां उस जनसभा में पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो घोषणाएं करने वाले हैं, बिहार को उस दिन जो सौगात देने वाले हैं, जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, ये गलगलिया ये रेलखंड का भी उद्घाटन होने वाला है। इस तरह से कई योजनाएं आपने देखा होगा कि बिहार में उनके जितने भी दौरे हुए हैं वहाँ बिहार को बहुत बड़ी सौगात देने की घोषणा हुई है और उनको लागू करने की बात हो रही है। नमस्कार, सबसे पहले आपके माइकल न्यूज को अभिनंदन एवं आभार। इस बार दौरा क्षेत्र की लगातार की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि माननीय जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव बूथ तक कार्य कर रहे हैं। संगठन मजबूती के साथ कार्य कर रही है। माननीय इस हम लोगों के कार्य को धारदार बनाने के लिए अभी हमारे बीच हमारे विधानसभा के प्रभारी भी मौजूद हैं, समय समय पे गाइडलाइन देते हैं। हम लोग निश्चित रूप से कार्य कर रहे हैं। कार्य के दौरान अभी हम लोगों का संगठन एक चैनल के तौर पे बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्ट्रक्चर, जिला प्रभारी श्री राजकुमार राय जी, जिला अध्यक्ष श्री गोपाल मोहन जी, विधानसभा प्रभारी पंकज भैया के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव बूथ तक कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूपेण एनडीए की सरकार पुनः बन रही है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। क्या इस पर तय रूप से भाजपा निकल रही है? निश्चित रूपेण किशनगंज के चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी या एवं एनडीए की सरकार, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बता दिए कि पांडव के तौर पे चुनाव लड़ रही है। सिंबल अलग रहेगा लेकिन इस बार भाजपा जेडीयू आरजेडी ये सब लोजपा ये नहीं, एनडीए चुनाव लड़ रही है। जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं
तो उस विधानसभा से लगातार भाजपा की उंगली उठाई जा रही है, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? वो लड़ाकू पार्टी है, वो सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, बर्बाद करते हैं। भैया जो उंगली उठाने का, पहले तो हम बता दिए कि क्षेत्र में लोग को बरगला दिया गया है इस तरह कि हमारा बहादुरगंज विधानसभा में अब शर्जील इमाम जैसा युवा आके बहादुरगंज में चुनाव लड़ेगा। रे भैया ती क्या चुनाव लड़ो थी, जहाँ हमारा ठीक थी, हम तक लड़वा दी है, बहादुरगंज का नेतृत्व नहीं है क्या? तो इसीलिए विपक्ष का काम है हल्ला करना, हल्ला करते रहे। सुपर किसले सिन्हा, नगर अध्यक्ष, बहादुरगंज।